हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेना वॉइस अलार्म सिस्टम जो है उसकी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको सीख लेते हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने कोई बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है किसी भी होटल के लिए या फिर शॉपिंग मॉल के लिए या स्विमिंग पूल एरिया के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन करना हो अकॉर्डिंगली जैसे आपने डिज़ाइन किया है, तो आप कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आज यही देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख रहे होंगे फिगर में जो आपका वॉइस अलार्म कंट्रोलर होता है उसके पास एक, उसके पीछे जो होता है रियर एरिया में जिसे कहते हैं पीछे बैक साइड में एक यूएसबी पोर्ट होता है जिससे आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे ये एक यूएसबी केबल होती है। इस तरह की यूएसबी केबल दिखती है दिस साइड से, जो इस साइड से, जो कि हमें इसके अंदर लगाना है कंट्रोलर के अंदर। और पीछे से एक यूएसबी होती है दूसरे हैंड से, जो कि उसे एक वो वीजीए कनेक्टर कहते हैं, हम वीजीए कनेक्टर भी कह सकते हैं। तो वो जो होता है हम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं वीजीए कनेक्टर, और ये यूएसबी यहाँ लगाते हैं। तो ऐसे हम कंप्यूटर को पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कनेक्ट करने के बाद आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना है और जो भी वॉइस अलार्म सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, जो भी वर्जन आपको दिया है आपके सप्लायर ने, उसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया है। तो आ रहा है प्लेना वॉइस अलार्म सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे तो ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आएगा जो कि ऐसा होगा। ऐसा एक इंटरफेस आएगा। ऊपर आप साइड में देख रहे होंगे ये थोड़ा ठीक से नहीं आया है, तो फिर ये पासवर्ड मांगेगा यहाँ पर। तो आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होता है वो 1 2 3 4 5 8 तक होता है, तो आप यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद आप इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें जो भी पैरामीटर्स होंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो यहाँ होगी। जैसे सिस्टम है, अभी मैं बताऊंगा इनके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी आगे। पहले आपको बता दें, तो आपको याद कर लेना यहाँ पे, क्योंकि मैं फिर आगे बढ़ूंगा तो फिर मैं बोलता जाऊंगा सीधे। सिस्टम के अंदर क्या होगा, जोन, सुपरविजन, सेलेक्ट बिग फाइल्स, एडिट टेम्पलेट्स, एडिट मैसेज, एक्शन प्रोग्रामिंग, सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ओपन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मॉडिफाई पासवर्ड, अपलोड कॉन्फ़िगरेशन, अपलोड मैसेज एंड कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड मैसेज एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे पैरामीटर्स आएंगे। तो मैं एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये सबसे पहले जो है वो सिस्टम पे क्लिक किया है। जो सबसे पहला ऑप्शन वहाँ पर दिया होता है सिस्टम, तो क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको पता है कि हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कंट्रोलर तो एक ही होगा। एक कंट्रोलर जो मैं मैक्सिमम हम जो है 9 राउटर लगा सकते हैं, और जो उनको एक्सटेंड करने के लिए पहले सब कुछ बता चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा इंटरफेस होगा तो पूछेगा आपको नंबर ऑफ़ राउटर, कितने राउटर आपको लगाने हैं। तो मैं अपने होटल्स की बात करूं तो यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग है, तो वहाँ पर एक राउटर लगाया। मैं अपने होटल्स के हिसाब से आपको बताता रहूँगा प्रोग्रामिंग। तो वहाँ पर एक राउटर लगाया, तो एक राउटर मैंने लगा दिया, क्लिक मैंने एक पे कर दिया, ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम यहाँ ऑप्शन है 19 का, मगर एक कंट्रोलर में आप मैक्सिमम 8 जो है वो राउटर लगा सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कंट्रोलर है तो ये उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन, तो मैक्सिमम 19 लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोलर बढ़ेगा तो फिर राउटर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जोन बढ़ जाएंगे फिर उसके हिसाब से। ये हो गया। अब नीचे आते हैं नंबर ऑफ कॉल स्टेशंस। तो यहाँ पर भी 8 कॉल स्टेशन लगा सकते हैं। तो आपको पता है मैक्सिमम 60 जोन एक कंट्रोलर सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक 6 जोन जो होते हैं कंट्रोलर के अंदर होते हैं, बाकी जो है राउटर लगा देते हैं 60 जोन बनाने के लिए। तो ऐसे ही 8 जोन लगा सकते हैं, वो 8 कंट्रोल कॉल स्टेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे में एक है, मेरे होटल में एक लगा है। वही डिज़ाइनिंग मैं आपको बता रहा हूँ होटल के हिसाब से। तो मैंने एक क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये कह रहा है नंबर और कॉल स्टेशन कीपैड्स, इमरजेंसी कॉल स्टेशन अनेबल, ठीक है। ये फ्यूचर यूज़ के लिए उसको छोड़ दिया। फिर आता है कॉल स्टेशन 1, कीपैड कितने लेंगे। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर में 6 जोन है,
ठीक है, 6 जोन हो गया। फिर हमने राउटर लगा दिया, वो 6 जोन उसमें भी होंगे, तो 12 जोन टोटल हो गए। अब कॉल स्टेशन लगाया है, तो कॉल स्टेशन में केवल वो 6 जोन को सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी के जोन कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए कॉल स्टेशन कीपैड की जरूरत पड़ती है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे एक की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 3 सेलेक्ट है, मैं केवल एक की जरूरत है मुझे, तो मैं यहाँ एक सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें देखिए कॉल स्टेशन मैक्सिमम 8 लगा सकते हैं, तो ये सारे बाकी उसके लिए हैं। ठीक है, मैं एक सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ से, यहाँ एक सेलेक्ट करूँगा, इन्होंने 3 कर रखे हैं, मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ आपको, मैं एक सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ RCP एक्सटेंशंस, रिमोट कंट्रोल पैनल कोई नहीं लगाया तो मैंने यहाँ 0 कर दूंगा मैं। अगर आपके में लगाया तो आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते अकॉर्डिंगली। अब रिमोट कंट्रोल पैनल लगा होगा तो उसका एक्सटेंशन भी होगा, उसको जोन आपके ज़्यादा होंगे तो आपको रिमोट कंट्रोल एक्सटेंशन भी यूज़ करना होगा। तो मेरे में कोई नहीं लगाया तो मैं 0 कर दूंगा मैक्सिमम। ठीक है, आप 19 कर सकते हैं। अब ये दिखा रहा है यहाँ पर 3 वायर लोकल वॉल्यूम कंट्रोल इधर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके से होता है, एक होता है हमारा 4 वायर होता है, एक 3 वायर होता है। अगर यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं है तो इसका मतलब 4 वायर में सिस्टम चल रहा है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 4 वायर 3 वायर क्या होता है वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, तो फिर अगला है डिजिटल मैसेज कंट्रोल। एक्चुअली यहाँ पर ये गलत दे रखा है, डिजिटल मैसेज कंट्रोल वॉल्यूम होगा, डिजिटल मैसेज कंट्रोल वॉल्यूम ओनली कंट्रोल बिजनेस मैसेज। ठीक है, तो जो हमारा कंट्रोलर होता है उसके पीछे जो होता है वो वॉल्यूम को ओवरराइड करने के लिए, वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन दिया होता है, रोटनी नोब जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम कंट्रोल करनी है हमें, उससे हमें सारी वॉल्यूम कंट्रोल करनी है हमारे जोन्स की, जो कि केवल बिजनेस मैसेज की वॉल्यूम कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए क्लिक कर देंगे, नहीं करानी है तो इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, इमरजेंसी ऑल कॉल। ठीक है, अब ये इमरजेंसी ऑल कॉल के लिए एक्टिव कराने के लिए जाहिर सी बात है इसको भी हम अनेबल कर सकते हैं। फिर है अल्टरनेटिंग ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है अल्टरनेटिव ब्रॉडकास्टिंग का, तो इसको आप ऐसे ही लीव कर सकते हैं। फिर है मैसेज इज स्टॉप व्हेन ट्रिगर इज रिलीज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई आपका जो है सिस्टम एक्टिव हो गया, थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट से ट्रिगर्ड हो गया। ठीक है, और जैसे ही हमारा वो अगर इनपुट आ रहा है थर्ड पार्टी से तो हमारा सिस्टम एक्टिव है। अगर हमारा वो रिलीज़ हो गया तो जो भी उसके अंदर मैसेज है इनबिल्ट सिस्टम के अंदर है वो तो बचता रहेगा। फॉर एग्जांपल ड्यू टू एमरजेंसी प्लीज़ एवैक्यूएट द बिल्डिंग ऐसे करके मैसेज आएगा, तो वो तो चलता रहेगा। ठीक है, अगर वो इनपुट हमारा रिलीज़ हो गया थर्ड पार्टी से तो फिर हमारे सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, मगर सिस्टम अभी भी इमरजेंसी में होगा। उसके लिए पैनल पे जाके हमें उसको एक्नॉलेजमेंट करना होगा और उसको रीसेट करना होगा। ठीक है, एंटर सॉफ्ट ट्रिगर्ड RS-232। इसका मतलब ये है जब भी हम सॉफ्टवेयर से कोई प्रोग्रामिंग करेंगे, कोई भी कमांड देंगे या फिर अपने कंप्यूटर से हम वॉइस अलार्म कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए तभी कर पाएंगे जब ये चेक होगा, वरना हम ये काम ही नहीं करेगा, हम सॉफ्टवेयर से कोई कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब उसमें दूसरा ऑप्शन जो था जोन्स का था। ठीक है, तो आपके कंट्रोलर के अंदर 6 जोन को सपोर्ट करता है कंट्रोलर, राउटर भी आपके 6 जोन को सपोर्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं होटल की बात करूं अपने, तो मेरे होटल में टोटल जो है 12 जोन है। तो आपको पता है 6 जोन कंट्रोलर सपोर्ट कर लेगा और बाकी के 6 जोन लगाने के लिए मुझे राउटर लेना पड़ेगी। ठीक है, जितने ज़्यादा जोन हमारे एक्सटेंड करेंगे, जितने ज़्यादा जोन हमारे होंगे उतने ज़्यादा हम राउटर लगाते जाएंगे, क्योंकि एक राउटर 6 जोन को सपोर्ट करता है। ठीक है, मैक्सिमम एक कंट्रोलर में हम 8 राउटर लगा सकते हैं। तो ऐसे फिर जोन्स की बारी होगी तो हम जोन डिसाइड कर देंगे कंट्रोलर के इनपुट नंबर 1 पे कौन सा जोन दे रहे हैं हम। MC जोन 1 दे दिया, MC का मतलब है मेन कंट्रोलर का जोन 1। ठीक है, ऐसे ही 2 तो हम यहाँ सेलेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये सिलेक्ट कर देंगे हम जोन। राउटर में भी ऐसे ही सारे जोन्स को सिलेक्ट कर देंगे। कंट्रोलर के अंदर जितने जोन्स होंगे हम उनको सिलेक्ट कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 जोन है ऐसे इसी इसको, तो ऐसे ही जोन हो जाएगा। करने के बाद अगर सिलेक्ट ऑल पे करना है हमें तो यहाँ पे ऑल दबा दिया, ऑल दबाने के बाद सारे जोन सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे राउटर को होंगे। ठीक है, फिर क्लोज, फिर क्या करेंगे हम, अगर
क्लियर ऑल सारे अनचेक करने हैं तो क्लियर ऑल पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्लोज हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। अगर कोई ग्रुप बनाना हो तो आप ग्रुप भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करेंगे, अभी तो आपने जोन सेलेक्ट कर दिया, अब जोन का ग्रुप बनाना है आपको, यानी कि एक ग्रुप में आपके कई सारे जोन हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ग्रुप का नेम देना होगा, तो आपने ग्रुप 1 कर दिया। ग्रुप 1 करने के बाद आप उसके अंदर जोन ऐड करेंगे कौन कौन से, तो ऑप्शन आएगा वहाँ पे, तो आप ले लिया। कंट्रोलर का एक ले लिया हमने, और कंट्रोलर का दूसरा जोन ले लिया, चाहे 5वां जोन ले लिया वो कंट्रोलर का, या फिर राउटर का एक ले लिया। तो ऐसे कंबाइन करके ग्रुप बना देंगे हम, ठीक है। वो इसलिए होगा कि फॉर एग्जांपल आपको इन्हीं में कोई स्पेस देनी हो, इन्हीं जोन में, तो ग्रुप आपने बनाया, आप ग्रुप 1 को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो जोन होंगे वहाँ पर स्पेस चली जाएगी। मतलब एक फैसिलिटेट करने का है कि आप कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं सिस्टम को, बस यही है। अब तीसरा था हमारा सुपरविज़न। तो सुपरविज़न में क्या करेंगे, उसमें 2 तरह के सुपरविज़न होता है कि इनपुट सुपरविज़न और एक होता है लाइन सुपरविज़न। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये लाइन सुपरविज़न। अब इनपुट सुपरविज़न, लाइन सुपरविज़न क्या क्या होता है। जैसे इनपुट सुपरविज़न होता है, जितने भी आपके इनपुट कंट्रोलर के पीछे लगे होते हैं, जो कनेक्शन होते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी से जो भी आपका ट्रिगर्ड हो रहा है, बिजनेस कॉल्स आ रही है, आपके थर्ड पार्टी इक्विपमेंट आपके लगे हुए हैं, ठीक है। और इनपुट उस और फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्टम ठीक से चल रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, बैटरी तो नहीं है, मैसेज तो नहीं है, और ये सब इनपुट में ही आता है। माइक लाइन हो गई आपकी, सारी इनपुट हो जाती है इसके सुपरविजन में, ये सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो सिस्टम इसको सुपरवाइज करता है। अगर कोई भी बात होती है तो उसका आपको फॉल्ट दे देता है। तो इनपुट सुपरविजन के लिए पहले आपको अनेबल करना होगा इनको। अगर माइक लाइन आपको वो करनी है, बैक साइड में जो माइक लाइन होती है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, वो भी सुपरवाइज हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो सिस्टम आपको डिटेक्ट करके बता देगा। और आपके जो कंट्रोलर होगा और राउटर होगा, राउटर के जितने भी जोन्स हैं, इनपुट्स हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। राउटर के भी सारे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ऑल कर सकते हैं। तो उन सारे जितने भी इनपुट्स होंगे, यानी कि कंट्रोलर में जितने भी आपके इनपुट्स आ रहे हैं थर्ड पार्टी से, जितने भी इनपुट्स होंगे आपके, जो हम पहले डिस्कस किए, राउटर में होंगे, तो वो सब सुपरवाइज होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सिस्टम आपका बता देगा कि प्रॉब्लम इधर है, सुपरवाइज करता रहेगा वो रेगुलर इंटरवल पर। फिर उसके बाद ये है सुपरवाइज आप किस किस चीज़ को कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट चेक को ही कर सकते हैं, कोई आपके शॉर्ट सर्किट कहीं भी हुआ तो सिस्टम आपका बता देगा, यहाँ पर इंडिकेट कर देगा। आपका जो कंट्रोलर का फ्रंट पैनल होता है तो ये सारे फॉल्ट वहाँ पर होते हैं, ठीक है। वो कैसे बताएगा, जब तक आप सुपरवाइज नहीं करेंगे तो वो आपको बताएगा भी नहीं कि हाँ नेटवर्क में फॉल्ट है क्या है। तो वो आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर से कमांड देनी पड़ेगी। जैसे शॉर्ट सर्किट चेक है, नेटवर्क है, कॉल इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आई है, स्पेयर में कोई आई, ग्राउंड शॉट हुआ है, मेंस आई है, बैटरी आई है, मैसेज इमरजेंसी माइक है, ठीक है। तो इन सब में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, तो आपका सिस्टम के कंट्रोलर के फ्रंट पैनल पे ये सारे ग्रीन लाइट दी होती है, वहाँ पे वो जल जाती है सामने, ठीक है। ये सारे इंडिकेशन वहाँ होते हैं, तो तभी वो बताएगा आपको, जब तक आप यहाँ से सॉफ्टवेयर से उसको सुपरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा हो गया। अब सेकंड नंबर पे लाइन सुपरविज़न, तो इसको भी आपको यहाँ से अनेबल करना होगा, ठीक है। यहाँ से हमने अनेबल कर दिया, लाइन सुपरविज़न हो गया। उसके बाद हाँ, लाइन सुपरविज़न क्या होती है, जैसे आपका कंट्रोलर और राउटर के अंदर जो होता है, कंट्रोलर और राउटर के अंदर आपके जोन्स होते हैं, ठीक है। जो कंट्रोलर के अंदर 6 जोन होते हैं, वो आउटपुट निकलता है कंट्रोलर से और राउटर के अंदर निकलता है। तो वो जो लाइन स्पीकर लाइन्स जो होती है उनको सुपरवाइज करना होता है, उनके इम्पीडेंस को सुपरवाइज करना होता है कि लाइन में इम्पीडेंस बराबर है। अगर इम्पीडेंस का मेजरमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कम होता है, ज़्यादा होता है, तो वो सिस्टम हमारा बता देता है। और इम्पीडेंस मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी होता है, लाइन का जो स्पीकर लाइन है, आपके नंबर ऑफ स्पीकर्स लगे होते हैं एक लाइन में, एक जोन में, वो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर इम्पीडेंस बराबर नहीं होगा तो आपका जो है, जो वॉइस आप दे रहे हैं वो प्रॉपर्ली वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी आपके लास्ट स्पीकर तक। आपके स्पीकर में, आपकी लाइन में, एक लाइन में अगर 5 स्पीकर है, तो आपकी लाइन का इम्पीडेंस जो है ठीक नहीं है, तो पहले दूसरे में ठीक जाएगा, लास्ट वाले में ठीक नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम इम्पीडेंस मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें क्या क्या सेटिंग है आपको, ये आपका लाइन कंट्रोलर है, ये राउटर कंट्रोलर के अंदर जितने भी हमारा ये लाइंस हैं, यानी कि जोन्स और जोन्स के अंदर लाइंस होंगी, स्पीकर लाइंस होगी, उन सबको सुपरवाइज कराना है। या तो आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे चेक कर देना है। मैं तो सबको कराऊंगा, तो सबको चेक कर दूंगा, ठीक है। राउटर को भी सबको ही चेक कराना है, ऊपर भी सबको ही चेक कराना है। यहाँ पर मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूँ, मैं सबको चेक कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से अनेबल कर देना है। फिर इंटरवल का मतलब यह है कि आपको कितने
कितने मिनट्स के बाद आपको वो रेगुलर इंटरवल पे आपका सिस्टम चेक करता रहे एम्पीडेंस को, ठीक है। लगातार तो वो नहीं करेगा, आपको टाइम 15 मिनट किया, 15 मिनट बाद किया, फिर उसको सही मिला, फिर अगले 15 मिनट बाद करेगा, ठीक है। फिर अगले 15 मिनट, 15 मिनट ऐसे ऐसे करके मैं जितना दूंगा, 30 मिनट दिया, 60 मिनट जितना दूंगा, उसको अकॉर्डिंग करता रहेगा। स्टार्टिंग टाइम दे देना है, ठीक है। कब से स्टार्ट करना है, या फिर स्टार्ट इमीडिएटली करना, तुरंत आपने जैसे ही आपने कॉन्फ़िगरेशन की, वैसे ही आपने जैसे ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी तभी से स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कर देगा, फिर उसके बाद 15 मिनट बाद फिर करेगा। मान ली 15 मिनट, मैंने 15 मिनट तो इसमें है नहीं कोई, है 15 मिनट, ये है 15 मिनट, फिर करेगा, फिर 15 मिनट बाद फिर करेगा, ऐसे करते रहेगा। तो स्टार्ट टाइम दे देना है आपको, 1 घंटे बाद से स्टार्ट करना है तो यहाँ दे देना है, ठीक है। फिर एक्यूरेसी कितनी रखनी है, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम जो है मैं तो 50% दूंगा, 50% एक्यूरेसी में आपका सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है, या 20% में चलता रहेगा, ठीक चलेगा। इससे ज़्यादा होगा तो सिस्टम आपको फॉल्ट बता देगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये भी हो गया आपको। फिर आपको ऐसे ही करने के बाद इसको सेव कर देना है, यहाँ से सेव करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। तो ये लाइन सुपरविज़न, और आप पूरा सुपरविज़न में आपका इनपुट सुपरविज़न और लाइन सुपरविज़न हो गया। अब उसमें चौथा जो था वो वेव फाइल्स था। वेव फाइल्स का मतलब ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, ये पूरा एक मतलब दिया होगा वहाँ पे, प्री रिकॉर्डेड होते हैं। तो ये वो बता रहा है, 1 टन चिम, जैसे कि आप सुनते होंगे मैसेज, चिम का मतलब होता है टू टू प्लीज़ एवोकेट द बिल्डिंग। तो टू टू जो है वो आपकी चिम्स हैं, ठीक है। ऐसे करता है, कितनी बार कराना है, 1 बार कराना है, टू बार कराना, टू ऐसे 3 बार कराना है। तो ऐसे प्री रिकॉर्डेड मैसेज, डिजिटल मैसेज हैं, पड़े होते हैं आपके सिस्टम में। कौन कितने पड़े होते हैं, 1 चिम है, 2 चिम है, 3 चिम है। अलार्म मैसेज है, अलार्म मैसेज वो होगा प्लीज़ एवोकेट द बिल्डिंग, ऐसे करके, ठीक है। अलार्म मैसेज, कोई अलर्ट मैसेज, प्लीज़ एवोकेट द बिल्डिंग, ये सारे होंगे। फिर आपका फ्लोर दे रखा होगा, तो फ्लोर मैं बताऊंगा क्या होता है फ्लोर। फिर 1 फ्लोर के बाद 1 देगा, 1 स्पेस 1, ये कहेगा स्पेस, मतलब 1 2 3 4 5 6 एवोकेट इमीडिएटली। अब इन सब का मतलब क्या है, जैसे कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर फायर आ गया, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम चल गया, उसमें प्री रिकॉर्डेड मैसेज पड़ा, तो वो कैसे चलेगा, देखिए चिम से मतलब क्या है, एक बार चिम है टू टू, ठीक है। अब जितनी बार चिम दिए उधर फिर अलार्म मैसेज पर आ जाएगा। अलार्म मैसेज में क्या होगा, प्लीज़ एवोकेट द विल्ड, अलार्म मैसेज अटेंशन प्लीज़, ऐसा आएगा अटेंशन प्लीज़। फिर टू करेगा अटेंशन प्लीज़, ठीक है। फिर टू उसके बाद देना, फिर अटेंशन प्लीज़। अलार्म मैसेज में होगा अटेंशन प्लीज़, प्लीज़ एवोकेट द बिल्डिंग, प्लीज़ अटेंशन प्लीज़, और ड्यू टू इमरजेंसी ऐसे आ जाएगा। फिर चिम आएगी, फिर ड्यू टू इमरजेंसी प्लीज एवोकेट द फ्लोर, फ्लोर आएगा। अब फ्लोर कौन सा आएगा, 1 2 3, उसके बाद आएगा फ्लोर 1। फिर क्या एवोकेट में भी होगा प्लीज एवोकेट, फिर इमीडिएटली, ऐसे भी एक कंप्लीट मैसेज बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद उसमें इसी में आता है ऐड फाइल्स, ठीक है। अब मान लो कोई नई फाइल उसको आपको ऐड करनी है, कोई नई वेब फाइल आपको ऐड करनी है, तो आप ऐड कैसे करेंगे, वहाँ पर एक ऐड का बटन होता है, और जैसे आप कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सबसे लास्ट में जो होगी उसकी फाइल आ जाएगी, ठीक है, सिलेक्ट होके। इसके बाद आता है टेम्पलेट, ठीक है। एडिट टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है कि खांचा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई टेबल, कोई अलमारी, आपने खांचे बना रखे हैं कि पहले में मैं ये कपड़े रखूँगा, मैं अपने अंडर गारमेंट्स रखूँगा, दूसरे में मैं अपने अपर रखूँगा, तीसरे में लोअर रखूँगा, चौथे में मैं अपने एक्सेसरीज रखूँगा, फिर शूज़ रखूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही टेम्पलेट होता है इसी तरीके से। अभी कैसे यूज़ होगा तो मैं अभी आगे बताऊँगा, पहले आप देख लें कि टेम्पलेट बनता कैसे है, ठीक है। तो टेम्पलेट बनाने के लिए आप टेम्पलेट बटन जाएंगे, टेम्पलेट पे ऐसे आप नेम दे देंगे, 1 से 4 तक नेम दे सकते हैं आप, ठीक है। ये अपने आप ही आ जाएगा, टेम्पलेट 1 2 3 4 टेम्पलेट होते हैं टोटल, आप दे सकते हैं, ठीक है। नेम उसका दे देंगे फ्लोर एवोकेशन, आपको फ्लोर को एवोकेट कराना है, खाली कराना है, ठीक है। ये मैसेज है, ठीक है। तो क्या होगा, आप डिज़ाइन कर रहे हैं इसको, वेब फाइल कौन कौन सी देंगे इसके अंदर, आपने पहले अलर्ट दे दिया, टू जैसे मैंने बताया था, इमरजेंसी के दे दिया आपने, फिर इमीडिएटली खाली करो इसको, ठीक है। ये वेरिएंट बताऊंगा क्या होगा उसके बाद इमीडिएटली, ठीक है। ये हो गया। अब अलर्ट मैसेज में क्या हुआ, टू कर देगा, इमरजेंसी में करेगा प्लीज़ एवोकेट द बिल्डिंग,
ठीक है, इमिडिएटली। वेरिएंट में क्या देगा आपको, फ्लोर नंबर देना होगा, जैसे 1 2 3, प्लीज एवोकेट द बिल्डिंग इमिडिएटली, फ्लोर नंबर 3 इमिडिएटली एवोकेट। ठीक है, तो ऐसे ही एक पूरा ये मैसेज बन गया। ठीक है, पूरा मैसेज ऐसे तो बनोगा, ये सारे ये है डिजिटल मैसेज, इसके अंदर स्पीच है, मतलब वहाँ इसके अंदर ये रिपीट फ्रिक्वेंसी कितनी बार होगा, 1 1 कर दिया सारे। ठीक है, वेरिएंट जो होता है वो ग्रीन से शो होता है, बाकी सब ये ऑरेंज से शो होता है। ठीक है, तो एक ऐसे हमने मैसेज बना दिया कंप्लीट रख के, समझ गए मेरी बात, ऐसे एक मैसेज बन गया ये टेम्पलेट। ये हम यूज़ कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों हमने टेम्पलेट बना लिया था, मतलब एक खांचा बना लिया था कि कैसे हमें मैसेज देना है, तो उसका यूज़ कैसे मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद जो है अभी उसका यूज़ बताऊंगा। एडिट मैसेज आ गया, तो कोई भी मैसेज हमने पहले से दे रखा है हमने सिस्टम के अंदर कि वो मैसेज जाना है, अब उसको एडिट कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं, उसके बाद में टेम्पलेट का यूज़ बताऊँगा आपको। तो क्या करना है आपको, जैसे आप ये एडिट मैसेज है, आपको एडिट करना है, तो आपको पहले न्यू में जाना है। ठीक है, न्यू के बाद जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको नेम देना है, उसका अनाउंसमेंट कर दो। ठीक है, अनाउंसमेंट का आपने दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर के नेम उसका अनाउंसमेंट है। ठीक है, फिर उसमें वेब फाइल आपने सेलेक्ट कर ली, 2 टोन चीम, 3 टोन चीम, और बाकी को और भी कोई भी देनी है आपको तो आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको सुनना है, आपने इसको क्लिक वाली 2 टोन चीम सुनना है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये प्ले का बटन दबा देंगे इधर से प्ले का, तो आप सुन भी सकते हैं इसको। ऐसे आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको दबाएंगे और सामने आपका डिलीट का बटन होगा इधर उधर, तो आप डिलीट कर सकते हैं। पहले सबसे पहले डिलीट जो होती है वो आपकी लास्ट वाली फाइल से डिलीट होती है, आप पहले ये नहीं कर सकते। अगर आपको करेंगे डिलीट तो पहले ये वाली डिलीट करेंगे, उसके बाद आप ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे डिलीट यहाँ लिखा आ रहा है, मतलब ब्लैक ब्लैक यहाँ पर शैडो हो गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी ये ऑप्शन खुल जाएगा, पहला लास्ट वाला होता है। ठीक है, तो ऐसे आप भी कोई मैसेज एडिट कर लिया। अब हम टेम्पलेट की बात कर रहे थे, अभी मैं उस पर भी आता हूँ। तो दोस्तों आप पहले आपने क्या देखा, टेम्पलेट कैसे बनाया, मैसेज का एक खांचा मतलब कैसे तैयार किया, और आपने मैसेज को एडिट करके कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। अब पूरा एक मैसेज डिज़ाइन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मुझे ये डिज़ाइन करना है, प्लीज़ एवोकेट द बिल्डिंग, अटेंशन प्लीज़ एवोकेट द बिल्डिंग, फ्लोर नंबर 1 2 एक्स जो भी है आपका। ठीक है, इमिडिएटली, ऐसे कुछ ऐसे मुझे मैसेज बनाना है, तो मैं उसको डिज़ाइन कैसे करूँगा। अब मैं इसको डिज़ाइन करूँगा एडिट मैसेज में। आपने एडिट भी कर लिया था, एडिट कैसे करने पता लग गया था, टेम्पलेट भी। अब क्या करूँगा, मैं एक एडिट मैसेज में जाऊँगा, मुझे पूरा डिज़ाइन करना है एक मैसेज। ठीक है, जो मैं अनाउंसमेंट के लिए। ठीक है, मैं न्यू पे जाऊँगा, न्यू के जाने के बाद उसका नेम दे दूँगा। ठीक है, ये नेम दे दिया, फ्लोर नंबर फ्लोर 1 एजुकेशन, इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो मैंने पहले से खांचा तैयार किया था कि मेरा ये मैसेज ऐसे खांचे में जाना चाहिए, पहले टोन होनी चाहिए, फिर ऐसे, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने पहले एक फ्लोर एजुकेशन का एक टेम्पलेट बनाया था, अभी आपको ऊपर में बता रहा था कि कैसे आपको यूज़ करना है, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। इसके अंदर आप जाएंगे ना, क्लिक करेंगे ऐसे, तो वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फ्लोर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जितनी भी इसके टेम्पलेट के अंदर फाइल थी वो अपने आप यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए अपने आप आ जाएंगी, अपने आप यहाँ पर फाइल आए। उसमें क्या क्या फाइल थी, अलर्ट था, इमरजेंसी फुल था, फ्लोर था। ठीक है, मैं पहले इमीडिएट था वहाँ पे, मगर फिर मैंने बाद में वो फ्लोर चेंज कर दिया था। ठीक है, वहाँ गलत था। ठीक है, आप ये मान के चलें इसकी टेम्पलेट के अंदर ये सारी चीज़ थी, फ्लोर था। अभी कैसे कैसे होगा मैं बताऊँगा। यहाँ वेरिएंट था ग्रीन पे, 1 नहीं था, ग्रीन था, मैं बताऊँगा 1 की यूज़ किया है फिर इमीडिएटली। ठीक है, और ठीक है, तो देखिए मैंने कैसे लिया। अब मेरा मैसेज क्या है, एक्चुअल मैसेज में बता रहा हूँ मैं क्या ले रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, पहले टू मेरा मैसेज ये है, ड्यू टू एमरजेंसी इट इज़ नेसेसरी टू एवोकेट फ्लोर नंबर इतना इमिडिएटली, मेरा मैसेज ये है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, अब टेम्पलेट में मेरा ये सारा पड़ा था। ठीक है, वो कॉपीड हो गया ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ वेरिएंट था टेम्पलेट में, वेरिएंट का मतलब वेरी करेगा, मैं उसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो मेरा वेरिएंट का होगा तो उसमें हम कभी चेंज नहीं कर सकते, एक बार हमने जो दे दिया। ठीक है, ठीक है, अब जैसे अलर्ट मैसेज टू, उसके बाद क्या आएगा, इमरजेंसी फुल, इट ड्यू टू इमरजेंसी इट इज़ नेसेसरी टू एवोकेट। ठीक है, ये वो इसके अंदर हो गया। उसके बाद वो कहेगा फ्लोर, ये मेरा थर्ड में वो एक स्पीच मैसेज होगा डिजिटल, फ्लोर नंबर
फिर मैंने वेरिएंट में 1 दे दिया, मुझे 1 को एवोकेट कराना है, ठीक है, तो 1 इमिडिएटली, ऐसे एक ये पूरा बन गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही अगर हमें फ्लोर नंबर 2 के लिए बनाना है, एवोकेट करना है, तो उसके लिए कैसे बनेगा, तो देखिए उसके लिए भी बना लिया है। यहाँ पर फ्लो, इसमें देखिए फ्लोर नंबर 2 एवोकेट लिखा है, यहाँ पर 1 हमने पहले बना चुके हैं। यहाँ पर ही हमने जो हमने टेम्पलेट डिज़ाइन किया था पहले, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो पूरा हमें कॉपीड हो जाएगा। वेरिएंट में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग फ्लोर, ठीक है, जितने भी फ्लोर होंगे। तो देखिए टेम्पलेट से जो कॉपी हुआ, अलर्ट एवोकेट फ्लोर इमिडिएटली, ग्रीन जो होता है हमारा, यहाँ पर हम अब फ्लोर नंबर 2 के लिए कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही इसका बना लेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब तीसरी चीज़ एक और बताता हूँ मैं आपको। तो तीसरी चीज़ ये थी, अब जैसे फ्लोर 1 का एवोकेट हो गया, फ्लोर 2 का एवोकेशन हो गया, ठीक है, खाली कर दो फ्लोर को, ठीक है। अब मान लो हमें ये तो एक एक फ्लोर के लिए, अब दोनों फ्लोर में हमें एवोकेट कराना हो, सिस्टम हमारा ऐसा, तो उसे मर्जिबल मैसेज कहते हैं, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैसेज क्या होगा, ड्यू टू इमरजेंसी इट इज़ नेसेसरी टू एवोकेट फ्लोर नंबर 1 2 इमिडिएटली, एक साथ देगा, ठीक है, 1 2 अलग अलग नहीं देगा, एक साथ बोलेगा, तो इसे मर्जिबल मैसेज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हाँ वो मर्जिबल मैसेज में चला जाएगा, ठीक है, और दोनों की प्रायोरिटी हम सिस्टम में सेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी इसकी 17 है तो उसकी भी 17 दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मर्जिबल मैसेज बन जाएगा। अब आता है एक्शन प्रोग्रामिंग पे, आप देख लोगे एक्शन प्रोग्रामिंग का आप जैसे ही दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके पास। तो उसमें मेन कंट्रोलर का होगा, राउटर का होगा, कॉल स्टेशन का होगा, सॉफ्ट ट्रिगर्ड RS-232 का होगा। तो पहले हम मेन कंट्रोलर का देखेंगे, ठीक है। मेन कंट्रोलर आपको सिलेक्ट करेंगे, देखें यहाँ से, तो ऐसा खुल जाएगा। ऐसा खुलने के बाद फ्रंट पैनल पर आएगा। फ्रंट पैनल का मतलब ये होता है जो आपका कंट्रोलर का फ्रंट पैनल होगा, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो आपको अलर्ट मैसेज नॉन है, अलार्म मैसेज, इमरजेंसी मैसेज इस पर नॉन ही रख देना, ठीक है। मेन इमरजेंसी माइक प्रायोरिटी, जो आपका कंट्रोलर पे मेन इमरजेंसी माइक होगा फ्रंट पे, ठीक है, फ्रंट की बात चल रही है ना, फ्रंट पैनल है, ठीक है। तो फ्रंट पैनल पे जो होगा उसको प्रायोरिटी देनी होगी, तो मैंने यहाँ 17 दे रखी है। फिर RC इमरजेंसी माइक, RC मतलब रिमोट कंट्रोल पर मैंने कोई मेरे पे यहाँ लगा नहीं है, अगर आपका हो तो उसको सेम प्रायोरिटी दे सकते हैं। फिर रिमोट कंट्रोल 2 इमरजेंसी माइक प्रायोरिटी, रिमोट कंट्रोल का जो इमरजेंसी माइक होगा फ्रंट पे, ठीक है, उसको प्रायोरिटी आपने यहाँ से दे सकते हैं। तो मेरे ये दो तो है नहीं, RC1 RC2 केवल ये है, तो इसको 17 दे दी, ठीक है। फिर माइक लाइन इनपुट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे माइक लाइन इनपुट आपको दिख रहा है। तो माइक लाइन का इनपुट का ये जो आपके जो ये पीछे की बात है, फ्रंट पैनल पे नहीं है, देखिए माइक बैक साइड में, ठीक है, उसका जो आपका थर्ड पार्टी से जो इनपुट आएगा माइक लाइन पे, ठीक है, इसको प्रायोरिटी देनी है। तो 2 सेलेक्ट करनी, कम ही देनी होती है इसको, इसकी प्रायोरिटी कम ही रखते हैं हम, ठीक है, तो 2 दे दी। सिलेक्ट जोन, जो भी जोन सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे उस जोन के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये आफ्टर इमरजेंसी ट्रिगर रिलीज द सिस्टम रिमेन इन इमरजेंसी स्टेट, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका जो इमरजेंसी सिग्नल था वो रिलीज़ हो गया, फिर भी आपका सिस्टम जो है वो इमरजेंसी स्टेट में रहेगा, ठीक है। आप क्लिक करते हैं, इमरजेंसी स्टेट में होने के बाद आपको जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल पे आपका जो एक्नॉलेजमेंट का आपको वो दबाना होगा और सिस्टम को रीसेट करना होगा। रीसेट का बटन होगा, आपको रीसेट कर देंगे तो सिस्टम नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये 2 देख रहे होंगे, एक ये है इमरजेंसी ट्रिगर्ड एंड फॉल्ट डिटेक्शन, ठीक है, इसकी सेटिंग करनी है। तो पहले मैसेज की करनी है, 6 जोन होंगे कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर का चल रहा है ये, ठीक है। तो 6 जोन पर सिलेक्ट कर देना है मैसेज का। तो उसके सामने आपको मैसेज क्या देना है उस जोन में, पर्टिकुलर जोन में, जैसे 1 जो उस जोन के लिए आता है, तो मैसेज पे आपने सेलेक्ट कर दिया फ्लोर 1 एप्लीकेशन, जोन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इस इनपुट का जोन कौन सा है, जोन 1 है, प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी सबकी सेम ही देनी है, यहाँ पर 9 दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही सारे इनपुट्स के लिए जो इनपुट्स दे कंट्रोलर के बैक साइड से जो इनपुट निकलते हैं, ठीक है, जो स्पीकर लाइंस होती हैं उसके लिए, ठीक है, ऐसे सारे सिलेक्ट कर देने हैं आपको। जोन दे देना है उसका, जोन कैसे देंगे, इनपुट 2 पे जोन आपने जोन 2 दे रखा है, इनपुट 3 पे उसके जो बैक साइड से इनपुट निकलेगा स्पीकर लाइन का उसको 3 दे रखा है, 4 ऐसे सारे दे देंगे, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग मैसेज भी दे देंगे, या फिर आप सबके लिए एक ही मैसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो प्री डिफ़ॉल्ट आपका जो मैंने खाचा बनाया था ना, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके टेम्पलेट का आप सारा दे सकते हैं, ठीक है। या आपको अगर आप टेम्पलेट ऐसा बनाएंगे जिसमें आपको जो है
फ्लोर दे ही ना, ऐसे बनाइए। ड्यू टू एमरजेंसी इट इज़ नेसेसरी टू एवोकेट द बिल्डिंग। आप फ्लोर यूज़ ही मत करिए, आप जो टेम्पलेट ऐसा बनाइए वो फ्लोर यूज़ ही मत करिए, इसका मतलब सारे के लिए हो गया। तो सारे मैसेज में सारे का वही टेम्पलेट सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। जोन तो आपने दे रखा है, प्रायोरिटी सबकी सेम है। प्रायोरिटी सेम का मतलब है कि सारे एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो सारे जोन के लिए मैसेज एक ही सिलेक्ट कर लिए, सारे में एक ही। मान लीजिए आपने बनाया यहाँ पर फ्लोर एवोकेशन, तो फ्लोर सारी हो गए ना उसमें पूरी, या बिल्डिंग एवोकेशन कर लें आप, तो सब में बिल्डिंग एवोकेशन के सिलेक्ट कर दें यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सब में। और प्रायोरिटी सबकी एक ही रखें क्योंकि सब में बजना है, ठीक है, सब में बच जाएगा। समझ गए होंगे आप, उम्मीद है, ठीक है। ऐसे इधर फॉल्ट का है, ठीक है, ये तो मैसेज का है, स्पीच का जो है, ठीक है। और फॉल्ट का भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी फॉल्ट आपके हैं, ठीक है। अब बिजनेस का है, बिजनेस ये तो इमरजेंसी का था, ठीक है, उसका मैसेज और फॉल्ट। अब बिजनेस का मैसेज और फॉल्ट की बात आई है, तो बिजनेस में भी आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, सारे जोन सिलेक्ट कर लेने हैं। ये तो इमरजेंसी कॉल्स की बात थी, ये बिजनेस कॉल्स की बात है जो आप कॉल स्टेशन से देंगे, ठीक है। आपको यहाँ से भी ऐसे सिलेक्ट करना है। तो आपको पता होगा कि पहले की वीडियो हम बता चुके हैं, जो आपका बिजनेस कॉल्स की प्रायोरिटी जो होती है वो इमरजेंसी कॉल से जो होती है लोअर ही होती है, क्योंकि भाई अब बिल्डिंग में फायर आ गया, बिल्डिंग में फायर आ गया, तो बिल्डिंग में फायर आने के बाद आप स्पीच थोड़ी दोगे, आपका वो हुटर ही बच जाएगा, या जो भी स्पीच देनी होगी, प्लीज एवोकेट द बिल्डिंग, प्लीज एवोकेट, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ना। आग लगने की लग गई तो पहले इन्फॉर्म करना है ना सबको, या ऐसे थोड़ी आप स्पीच दे रहे हैं, तो उसकी प्रायोरिटी लो होती है। लो क्यों होती है? अगर कोई सामने मान लीजिए बिल्डिंग में आग लग गई और आपका इमरजेंसी मैसेज चल रहा है और आप स्पीच भी देना चाह रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि आग लगी है तो बिल्डिंग को खाली कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देख लोगे आप, प्रायोरिटी में देख रहे होंगे यहाँ पे, ये तो जोन सेलेक्ट कर लिया हमने। प्रायोरिटी में आप देख रहे होंगे तो प्रायोरिटी में यहाँ पे 2 दे रखी है और इसकी 9 दे रखी है, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है ना इमरजेंसी वाले की, तो ये काम करेगा, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा अगर कोई देना भी चाहेगा तो, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे देख रहे होंगे आप, मैसेज रिपीट देख रहे होंगे आप यहाँ पे, तो मैसेज रिपीट में आपको कंटिन्यू रखना है, जो मैसेज चलता रहेगा कंटिन्यू से चलता रहेगा ना, आपको स्टॉप थोड़ी कराना उसको। एक्शन कैसे होगा आपका सिस्टम में, एक ट्रिगर्ड कैसे होगा, ट्रिगर्ड किस सिस्टम में होगा, ओपन कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में होगा, ठीक है। अब जैसे इमरजेंसी ट्रिगर्ड है, जो थर्ड पार्टी से भी कैसे ट्रिगर्ड होगा सिस्टम आपका, ओपन कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन से होगा। या कैसे आप ऐसे कह सकते हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है वो कैसे आपका ट्रिगर्ड कराना है। फॉर एग्जांपल आपका फायर अलार्म से आपकी सिस्टम की इंटरफेसिंग आपने करा रखी है, ठीक है, तो वहाँ से आप कौन सा सिग्नल मिलता है, ओपन सिग्नल मिलेगा। पहला आपका सिस्टम जो है आपका क्लोज सर्किट है, ठीक है, तो वो फिर आपका थर्ड पार्टी से ओपन सर्किट का आया तो वो सिस्टम ओपन हो गया, ठीक है। तो क्लोज में आपका सिस्टम ट्रिगर्ड होगा या आपका ओपन में होगा, ठीक है। एनओएनसी कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। फिर है फॉल्ट एक्शन हो गया, फॉल्ट कैसे जाएगा, ओपन में जाएगा, क्लोज में जाएगा, तो ये भी देखिए ऐसे ही है। टाइप मोमेंट्री करेंगे आप इसमें, ठीक है। और यह है प्री इमरजेंसी मैसेज। अब आपको जो है प्री इमरजेंसी मैसेज अगर आपको देना है तो यस कर देना है, यहाँ पर नन है अभी। और मैसेज डिले 30 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, जो आपका मेन मैसेज है उससे पहले कोई आपको प्री मैसेज देना हो, तो कोई प्री मैसेज आपका पड़ा हो सिस्टम के अंदर, पहले आपको वो देना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मेन मैसेज है, आपको अभी ये नहीं पता है कि अभी आग लगी या नहीं लगी है कुछ भी, तो अब आपको बिल्डिंग एवोकेट नहीं कराना है, तो एक प्री मैसेज होता है वो दे देते हैं हम कि अलर्ट करने के लिए, तो पहले वो बच जाएगा। अब उसके बाद जो आपका मेन मैसेज बजेगा, जितना आप टाइम देंगे डिले का, तो 30 सेकंड में दे रखा है, उसके बाद मेन बजेगा, तो ऐसे भी सिस्टम होता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, जैसे मेन कंट्रोलर ये हो गया, हमने राउटर में भी सेम ऐसी सेटिंग है सारी, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे कितने राउटर सेलेक्ट करने हैं आपको, तो एक ही राउटर है, एक ही राउटर सेलेक्ट करेंगे। 12 जोन थे, मैंने आपको बताया था, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ बिल्डिंग का, तो एक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स जो है, ये जैसे हमने कंट्रोलर की सिलेक्ट की है ऐसे ही इसकी कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कॉल स्टेशन पे। तो जैसे हम कॉल स्टेशन पे आ गए, ये हमारा थर्ड था, मेन कंट्रोलर हो गया, राउटर हो गया, कॉल स्टेशन सेलेक्ट करना होगा स्पीच देने के लिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी दे रखी है यहाँ पर, एक्चुअली मैं इसको 0 ही दे दूँगा क्योंकि मुझे
हाँ प्रायोरिटी मुझे देनी होगी, तो इसकी प्रायोरिटी 2 रखेंगे जैसे मैंने बताया था पहले। बिजनेस कॉल जो होंगी इसकी 2 रखी थी, इमरजेंसी की 9 रखी थी, ठीक है। इसकी कम ही देंगे इमरजेंसी से, तो मैंने 2 दे दी। फिर प्री चिम पोस्ट चिम, तो इसको आप सेलेक्ट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें, ठीक है। क्योंकि आप जब माइक यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्ट स्पीच दे सकते हैं, आपको प्री चिम की कोई जरूरत नहीं है। टू टू फिर उसके बाद आपने माइक स्पीच बोली, कोई भी जरूरत नहीं है उसकी कोई। और पोस्ट चिन मतलब, पोस्ट चिन का मतलब ये है जब आपने अपनी स्पीच ख़त्म कर दी। फॉर एग्जांपल मैं कोई कुछ कहना चाह रहा हूँ अपने कॉलेज सेशन से, तो पहला बजा टू टू, प्लीज़ अटेंशन प्लीज़, प्लीज़ हाउस कीपिंग गाय कम हेयर, ऐसे। फिर उसके बाद बजेगा टू टू, तो पोस्ट चिम का मतलब ये है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं होती इसकी, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ऐसा, आपको करना है फिर भी तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ये देख होंगे डिक्लाइन अलर्ट की एज इंडिकेटर, ठीक है। कोई डिक्लाइन की आपको करनी है तो कोई जरूरत नहीं है इसकी भी, ठीक है, खाली छोड़ दिए इसको भी, ठीक है। अब आपको जो आपका कॉल स्टेशन है मैं अभी दिखाऊंगा उसके बटन, ठीक है। उस कॉल स्टेशन पे जैसे उसमें 6 बटन होंगे कॉल स्टेशन पे, तो 6 बटन पे आपको कौन सा जोन देना है तो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 बटन होंगे उस पर, ठीक है। तो उस पर पहले बटन पे कौन सा जोन देना है आपको, मेन कंट्रोल का जोन 1 दे दिया, फिर मेन कंट्रोल जोन 2 दे दिया, 3 दे दिया, ऐसे आपने 6 जोन सेलेक्ट कर लिए सारे, ठीक है। अब जैसे मैंने होटल की बात की तो 12 जोन थे वहाँ पर, एग्जाम्पल आपको ले रहा था, तो उसके लिए एक आपको कीपैड भी यूज़ करना पड़ेगा बाकी 6 जोन के लिए। तो उसके लिए देखिए, और कीपैड में आपके 7 बटन होते हैं टोटल, ठीक है। और अभी बता दूंगा आपको कैसा होता है वो। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, 3 कीपैड लिए, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम 12 जोन का ले रहे हैं, तो हमें केवल एक कीपैड लेना पड़ेगा, कीपैड एक्सेशन। तो उसने राउटर के जितने भी हैं वो सिलेक्ट कर दिए पर राउटर का R01 राउटर 1 जोन 1, R01 राउटर 1 ही है ना इसलिए जोन 2, R01 राउटर 1 है इसलिए जोन 3, ठीक है। ऐसे दूसरा अगर कोई होता कीपैड तो राउटर 2 में डाल देते उसको, वो उसको दूसरा जो राउटर होता है उसको कीपैड 2 में डाल देते, जैसे R02 जोन 1 उसका, जोन 1 राउटर का। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। फिर सेव कर देना है इसको, फिर क्लोज कर देना है, तो उसकी सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ बनता है सॉफ्ट ट्रिगर्ड। तो सॉफ्ट ट्रिगर्ड तो एक तरीके से जो है कनेक्ट करने के लिए होते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कॉल स्टेशन की, आप एक बार देख लें यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा ये सारे बटन है 1 2 3 4 5 6 कॉल स्टेशन के। यहाँ पर इसके सामने हम जोन असाइन जो हमने अभी पहले किए थे, ये कॉल स्टेशन है तो कंट्रोलर का ही 6 जोन होंगे, तो 6 जोन सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल का जोन 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये वाला बटन जो होता है आपको बता सकते हैं कि सारे जोन को सिलेक्ट करने का होता है। तो इसको दबाएंगे पहले, ये PTTP बटन होता है पुश टू टॉक, इसको दबाए रखेंगे और माइक से स्पीच दे देंगे, ठीक है। ये कॉल स्टेशन कीपैड है, आप देख रहे होंगे उसमें 7 बटन होते हैं मैंने बताया था, तो 6 पे हमने दे दिया, राउटर के लिए यूज़ कर दिया इसको, सामने दे दिया जोन 1 जोन 2 राउटर के, ठीक है। अब दोस्तों आपने एक डिज़ाइन किया और उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है आपने कर दी, अब उसको सेव करना होगा। तो अगला ऑप्शन जो था वो सेव का था, जितने मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था वो सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये फाइल सेव होती है ऐसे, कॉन्फ़िग .dat करके फाइल सेव होती है, आपके सिस्टम में सेव हो जाती है सी ड्राइव में जाके, वॉस का जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है वहाँ पर, उसके बाद सेव कर देंगे। तो ये जितनी आपने अभी सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन की है वो सब सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव किया, जो अगला ऑप्शन था उसमें आपको ओपन करनी हो, तो ओपन करने के बाद क्या करेंगे, आप ओपन करके जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन का बटन दबा देंगे, तो वो ओपन हो जाएगी अगर आपको देखना हो तो। अगला ऑप्शन उसमें जो था वो चेंज पासवर्ड का था, मॉडिफाई पासवर्ड, जैसे कि जो प्री पासवर्ड जो था जैसे 1 2 3 4 5 8 तक था पहले मैंने आपको बताया था, तो हाँ आप उसको यहाँ से चेंज करते हैं, मॉडिफाई सॉफ्टवेयर पासवर्ड जो था, ठीक है। क्लिक करेंगे, आपको पहले प्री वाला पासवर्ड डालना होगा, फिर जो नया देना होगा वो दे देंगे और आप उसको सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये तो आपका नया पासवर्ड डल जाएगा। फिर दोस्तों एक आता है अपलोड कॉन्फ़िगरेशन। मान लिया आपने कोई सारी चीज़ें बनाई, अपलोड करना हो, तो उसमें अगला उसको जो था अपलोड कॉन्फ़िगरेशन का है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो ऐसी अपलोडिंग का होता है, तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे आपको सिस्टम को मॉडिफाई करना है, उसका हार्डवेयर आपको अगला जो होगा फर्मवेयर उसकी अपडेट करनी है, हार्डवेयर वर्जन करना है, अपडेट करना है, उसका मॉडिफाई हार्डवेयर पासवर्ड जो भी है वाटेवर, तो उसमें अगला ऑप्शन यही होता है। तो आप सिंपली जो भी आपका सॉफ्टवेयर दिया है उसके अंदर फर्मवेयर पड़ी होती है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है, वहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर की तरह,
तो जब आप अपडेट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा, अपलोडिंग करके ऐसे करके दिखाएगा जैसे और सॉफ्टवेयर अपलोड होते हैं। तो ये आपको मैंने ये दिखा दिया, कुछ इस तरीके से ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है, जब अपलोडिंग करेंगे आप तो। सो दोस्तों थैंक यू, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे तक के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।